नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और भी ज़्यादा मजबूत होने जा रही है। बहन कुमारी मायावती जी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी का मन बदल रहा है, गठबंधन को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी हलचल मची हुई है मायावती जी को लेकर कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों, एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी तय कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी को हाईटेक भी किया जा रहा है। और अब खबर मिली है कि मायावती जी यूपी में इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। ये बात शायद यूपी में सभी दलों को पता चल चुकी है, समझ आ चुकी है और ये बात बहन कुमारी मायावती जी को भी समझ में आ रही है। अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं तो ये बात उनको भी मालूम है कि अकेले चुनाव लड़कर वो यूपी में कोई करिश्मा नहीं कर पाएंगी, लेकिन कहीं कांग्रेस और सपा का साथ मिलता है तो बहन जी एक बार फिर से यूपी में खेल कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मायावती जी ने पहले कई बार इस बात का जिक्र किया है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी और किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बहन जी का मन बदल रहा है और जिसकी हलचल पार्टी के अंदर तेज दिखाई दे रही है। दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि मायावती जी दिल्ली दौरे पर थीं और कहा ये गया कि मायावती को वापस लखनऊ लौटने के बाद बहन जी इंडिया गठबंधन को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं और यानी बहन कुमारी मायावती जी अब कभी भी कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं इंडिया गठबंधन को लेकर। तो अब हर किसी की निगाहें मायावती जी पर टिकी हुई है। हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि मायावती जी अब आगे क्या फैसला लेती हैं। दोस्तों, इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई जिसमें यूपी में कांग्रेस के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर जोर दिया और जिससे यूपी में दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने में काफ़ी मदद मिले। जी हाँ दोस्तों, खबरों के अनुसार कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार बीएसपी के संपर्क में हैं। दोस्तों, जब दिल्ली में आखिरी बार बैठक हुई थी तो ये तय हुआ था कि राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो सीट शेयरिंग का फार्मूला कैसे तय होगा। ऐसे में अब अखिलेश यादव और मायावती जी एक साथ बैठकर सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर सकते हैं और अखिलेश यादव पहले से ही पीडीए का नाम लेकर बीजेपी से दो हाथ कर रहे हैं। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी का साथ अगर होता है तो इसे सोने पर सुहागा भी कहा जा सकता है। वहीं राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरे देश में भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसमें यूपी राज्य भी शामिल है। तो दोस्तों, कांग्रेस के साथ एक तरफ मायावती तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, इनके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैन चौधरी भी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, 2019 का चुनाव सपा और बीएसपी ने साथ लड़ा और बीएसपी ने 10 सीटों पर कब्जा किया। इसके साथ ही यूपी में बीएसपी अपना वोट प्रतिशत
बरकरार रखने में हमेशा कामयाब रही हैं। मायावती जी को अच्छे से पता है कि वो अकेले लड़कर पिछली बार वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा सकती हैं, क्योंकि हमने 2022 की विधानसभा चुनाव में देखा है दोस्तों, केवल एक सीट पर सिमटकर बीएसपी विधानसभा चुनाव में रह गई। तो यूपी में इंडिया गठबंधन में मायावती जी की एंट्री होती है तो बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। दोस्तों, मायावती जी को दिल्ली दौरे को लेकर पार्टी के नेता ये चर्चा कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है। हमेशा देखा गया है कि मायावती जी सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देती हैं, लेकिन शायद यही कारण है कि मायावती जी ने अभी तक प्रभारी बनाने की कवायद तक शुरू नहीं की हैं। पार्टी नेताओं के साथ साथ हर किसी को इंतजार है कि मायावती जी अपने पत्ते कब खोलती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। जय भारत, जय संविधान।